पादपद्मम् लोके जरारुपायमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम का सेशन जो है वो शुरू करते हैं और आदरणीय सर अगर हैं तो 8वां नंबर का श्लोक पढ़ देंगे क्या? सर हैं? शायद सर नहीं है तो मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। सर शायद दिल्ली में है तो इसीलिए मोनिका मैम आप 1 मिनट रुके, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। आप देखिए मोनिका मैम अनम्यूट हो पा रही हैं क्या? जी आपने शायद बहुत अच्छा पढ़ाई किया है रात को। मुझे सपने में सर मैं अभी बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं फिर पढ़ती हूँ सर। ठीक है तो अंजना मैम आप शुरू कर दीजिए ना आज का। कोई तो ऐसे शुरू करने के लिए कोई तो चाहिए ना, नहीं तो विनीता मैम, शशि मैम कोई पढ़िए 8वां नंबर का श्लोक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। शशि मैम आप पढ़ेंगी क्या? पढ़ो सर, क्या मैं पढ़ूं? हाँ 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 आप पढ़िए। जी सर, सभी लोग को नमस्कार, शुक्रवार। ये कल हुआ नहीं था, मतलब केवल हमने श्लोक पढ़ा था लेकिन अर्थ भी नहीं हुआ, डिस्कस भी नहीं हुआ। हाँ ये पढ़ पढ़िए। लेते हैं सर। हाँ मृग्याद्या पित्त कफयो पवने प्रसहाद्या बेसंचारी कृतापथ्या रसादिषु च कल्पिता। बेसचारी नहीं है, बेसवारी कृता। हाँ, बेसवारी कृतापथ्या रसादिषु च कल्पिता भ्रष्टा ससर्प तेलेन सर्पिषा वा यथा यथम। जी 1 मिनट रुकिए। ये नौवा इस साइड देखिए, रसिका मृदवा। जी सर, जी सर। रसिका मृदवा स्निग्धा पट्टु द्रव्याभि संस्कृता हिता मौलक कोलथ्या तटस्थ उष्णादु से साधिता। जी हिंदी इसमें वाला उन्होंने बोला है जी। कि पित्त कफ में जो रागरेश्मा की बात चल रही है, यहाँ पे हम लोग रागरेश्मा का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पित्त और कफ जब ज्यादा होते हैं या पित्त और कफ का जब वहाँ लक्षण मिलते हैं तो वहाँ मृग अर्थात मृग विष्कर प्रतुत विलेश्य जो है इनको देना है। और वायु की अधिकता में, अगर वायु की ज्यादा अधिकता होगी तब मांस का उन्होंने बताया कि किस तरह का मांस हमें किस किस लक्षणों के आधार पर देना है। तो पित्त और कफ में जो है वो मृग विष्कर प्रतुत और विलेश्य के मांस देना है। और वायु की अधिकता में हमें सहा महामृग जलचर मछली इत्यादि को देना है। कैसे देना है? इनके मांस को पीसना है, पीस कर उसको वेशवार देना उत्तम है, अथवा मांस रस आदि बनाकर हम दे सकते हैं। इनको देश काल के अनुसार सरसों के तेल में या घी में भून कर दें। कोमल स्निग्ध नमक अदरक आदि संस्कार वाले द्रव्यों से संस्कृत प्रशस्त मांस रस उत्तम है।
इसी प्रकार मूली एवं कुलथ के यूष नमक आदि से संस्कृत करके देना उत्तम है। वक्तव्य: पित्त में घी से, कफ और वात में सरसों के तेल से भूने, ये हेमाद्रि जी की मान्यता है। जी देखिए, पित्त में घी से बोलने को बोला है और कफ और वात में सरसों के तेल से। जी सर, जी आप लोगों जनरली ने हम लोग ऐसे, ऐसा करते भी हैं। जी आप ऐसे बनाई हैं कभी? नहीं सर, मतलब जैसे अगर आप विरेचन के लिए जब भी हम लोग यूज करते हैं, या हम तो पित्त संस्कारित औषधियां ही ज्यादा यूज करते हैं। और अगर जहाँ हमें वात और कफ का कार्य करना होता है, क्योंकि दोनों में जो है कफ को भी तीक्ष्णता से विलीन हो जाता है, तो निकालने के लिए तो हम लोग जनरली सरसों का तेल या फिर उस तरह का यूज करते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि अगर हम मांस रस को संस्कारित करें, तो अगर हम पित्तज रोग में देंगे तो हम वहाँ पे घेत से संस्कारित करेंगे मांस रस को। और अगर हम कफ वात और कफ में देंगे तो हम सरसों के तेल से संस्कारित करेंगे। जी बहुत अच्छा। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। जी सर। एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ। ये 8वां 9वां का ये टीका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कृपया ये पढ़ दीजिए कोई, या आप ही पढ़ दीजिए अंजना मैम। पढ़ देती सर। जी मृग्याद्या मृग विष्कर प्रतुद पित्त कफयोहिता। जी मतलब मृगाद्या में मृग और विष्कर प्रतोद ये सब के बता रहे हैं। और पित्त कफ जो बीमारियां हैं, पित्त कफ युक्त जो राजयक्ष्म है उसमें बहुत ज्यादा हितकारी है। आगे वाते प्रसहादे प्रसह महामृग चरादयो हिताः। जी वात में वही चीज बता रहे हैं कि प्रसह महामृग इन सारे का जो मांस है उसका सेवन कराएं। किंभूता किस तरह से देना है? बेसवारी कृताः पिष्टाः पथ्याः। जी पूरी तरह से पीस के फिर बना के फिर देना है। तथा रसादयो मांस रसादय कल्पिता। जी रसादियों का मतलब है कि मांस रस आदि के रूप में इसको देना है। तथा ससर्प तेलेन भ्रष्टाः सर्पिषा वा देश काल्याद अपेक्षया यथा यथ भ्रष्टः। मतलब या तो सरसों के तेल में भून के दें या फिर घी में सर्पिषावा देश कालाद्यपेक्षया, मतलब जिस तरह का देश होगा उस हिसाब से देना है। अब नॉर्थ इंडिया में सरसों के तेल में दे सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में देंगे तो फिर महाराष्ट्र के लोगों को ये हो जाए रक्त पित्त जैसे सिम्टम होगा। तो देश और काल, अब गर्मी के सीजन में सरसों का तेल में ज्यादा बनाएंगे तो तकलीफ होगा, ठंडियों में दे सकते हैं। तो देश कालाद्यपेक्षया यथा यथ पृष्ठा उस तरह से भुनना है, घी में दें या सरसों के तेल में। तथा रसिकाः प्रशस्त रसवन्तः प्रशंसाया द्वेष मतवर्धिये। हाँ इसका मतलब है कि रसिका जो शब्द बोला है इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा उसमें तर्री होना चाहिए। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में तर्री बोलते हैं, मतलब मांस रस ज्यादा होना चाहिए उसमें, वो बहुत ज्यादा प्रशंसित रहता है। मृदु न तीक्ष्णः तथा स्निग्धः सेंधवादी भी कृत संस्कारा हिता। इसका मतलब है कि मृदु होना चाहिए, तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, और स्निग्धा मतलब सेंधावादी डाल के उसमें छौंक डालना है, कृत संस्कारा हिता तड़का डाल के और फिर वो दें। तद्वत् तथैव मूलकादिकृता युषा। उसी तरह से जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उन लोगों को मूली और कुलथी और इस तरह से वेजिटेरियन यूश बना के दाल का जो सूप टाइप रहता है वह देना चाहिए, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए। आयुर्वेद रसायन पढ़ दीजिए। जी सर। आयुर्वेद रसायन मास पाक प्रकार महा मृग्याद्या इति ही। जी इसमें मृगाद्या इति से क्या है कि मांस मांस को पका के अलग अलग टाइप से देने के लिए बताया है। मृग्याद्या चत्वारो वर्गः रसाद्या चत्वारः यथा यथ पित्ते सर्पिषा कफवातयो सर्प तेलेन।
इसका मतलब ये है कि मृग आदि जो है वो 4 वर्ग हैं, महामृग वर्ग, फिर विशिकर वर्ग, प्रसह वर्ग, प्रत्युद वर्ग, ये सबका देना है। प्रसाहाद्या चत्वार, ये प्रसह भी 4 प्रकार के हैं। यथायथ पित्ते सर्पिशा, जब पित्त के विकार हैं, पित्त के सिम्टम दिख रहे हैं तो घी में देना है, और कफ और वात के सिम्टम है तो सरसप तेल। रसिका सुरसा पटु द्रव्य लक्षणम। हाँ, इसका मतलब है कि रसिका का मतलब है सुरसा, मतलब तुलसी डालना है। पटु मतलब ये लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है, पटुता, हल्कापन होना। युषा नहा पिता इति तद्वत मांस रसवत। हाँ, युष के बारे में हिताइति जो है, ये श्लोक का समरी ये है कि युष इस तरह से बनाना है। तद्वत का मतलब है कि ये मांसरस इतना ही ताकतवर होता है। तो ये मत सोचिए कि वेजिटेरियन लोग जो युष पी रहे हैं वो कोई कम है, वो लोग तद्वत है, मांसरस जैसा ही उसमें ताकत रहती है। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी कौन पढ़ना अच्छा चाहेगा? पढ़ा, बहुत अच्छा बताया आपने, अच्छा लगा। आपने मैं पढ़ूंगी। अब वंदना मैम आएंगी। जी मैम आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। वंदना मैम, प्रणाम आपको। नमस्ते वैद जी। जी, एक मिनट में ये ऊपर कर देता हूँ। 10 और 11 नंबर का श्लोक वंदना मैम के पीछे पीछे सब लोग बोलिए, सब लोग अनम्यूट करिए। वंदना मैम आप पढ़िए, सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। पिपीलिकम सय्यवम सापिकल्पि सापिपल्लि सायवम सकुलत्थम सनागरम साकुलर्थम सनागरम सदाड़िमम सामलकम सादाड़िमं सामलकम स्निग्धमाजम रसम पिबेत स्निग्धमाजं रसं पिबेत् तेन षड्विनिवर्तन्ते तेन शरीरवर्धन्ते विकाराः पूर्णसादयः। विकारापीन साधयः। बकरी के मांस रस को पिपली, जौ, तुलसी, सौंठ, अनारदाना और आंवले के साथ घी से स्निग्ध करके पिए। इस प्रकार मांस रस पीने से पीनस, श्वास, कास, अंशशूल, शिरशूल तथा स्वरसाद ये 6 रोग नष्ट हो जाते हैं। मांस पाक विधि। द्रव्यतो द्विगुणम मांस सर्वतो अष्टगुणम जलम पादस्य संस्कृतम चाजे षडंगु यूष उच्यते। सिद्ध योग संग्रह का है जी, इसमें जी पहले ये बोल रहे हैं कि बकरी के मांसरस को, उसका मांसरस बनाना है, पहले मटन सूप बनाना है, फिर उसमें पिपली डालना है, जौ डालना है, कुल्थी, शुंठी, अनारदाना और आंवले के साथ घी के साथ स्निग्ध करके पीना है। ये ऐसे टेस्टी टेस्टी बना रहे हैं, पिपली वगैरह डाल के, दीपन पाचन। इस प्रकार मांसरस पीने से पीनस मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस, श्वास, कास, अंशशूल, शिरशूल, स्वरसाद ये 6 रोग नष्ट हो जाते हैं। और मांस पाक विधि क्या बता रहे हैं कि द्रव्य तो द्विगुण मांस, मतलब द्रव्य से द्विगुण मांस लेना है, और उसमें मतलब मांस रस तो ले लिया, और फिर अष्ट गुणम जल, फिर और पानी डालना है। पादस्तम संस्कृतम चाज्यो, मतलब उसमें संस्कृत करना है, मतलब उसमें तड़का वगैरह डाल के बहुत ज्यादा कृत इस तरह से बनाना है। षडंगो युष उच्यते, तो ये 6 चीज डाल के जब बना रहे हैं तो ये युष बन जाता है। पादस्तम संस्कृतम चाज्यो, चाज्य, षडंगम उषुज, इस तरह से युष भी बना सकते हैं, और नहीं तो मासरस का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिद्ध योग संग्रह में बताया। अब इसका हाँ वैद जी, जी इसको और क्लियर बता दीजिए। द्रव्य तो द्विगुण मांस, जो भी द्रव्य ये लिया, जैसे मेडिसिन लिया हमने, पिपली, जौ, कुल्थी, सौंठ, इसका ये तो द्विगुण मास लेना है। ये पिपली जौ कुलत तो ये तो वो हुए ना जो हमने ऊपर से इसमें डाले हैं प्रक्षेप हो गया। मांस। हाँ, प्रक्षेप द्रव हुए, मांस के जो टुकड़े हैं वो हुए जो द्रव्य है। द्विगुण मास, तो फिर द्रव्यत्व का क्या मतलब है? ये द्रव्य हुआ, मांस जो है वो द्रव्य हुआ ना। नहीं, ऐसे नहीं है। जो जो अनारदाना, द्रव्य है ये जो प्रक्षेप द्रव्य पिपली, जौ, कुलत, सौंठ, अनारदाना, मांस, ये सब एक साथ ही डालना है। हाँ, पहले द्रव्य लेने हैं ये सारे, और द्विगुण मास लेना है, और 8 गुना पानी में डाल के उबाल देना है। जी, उसके बाद फिर संस्कृत करना है उनको। हाँ, उसी तरह से च आज्य षडंगो युष, इसी तरह से युष भी बनाना है।
जो लोग वेजिटेरियन है वो युष बनाए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मांसरस बनाए। सिद्ध योग संग्रह आप लोगों के पास किताब होगा, मेरे पास भी है, उसमें ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बताए। ठीक है, हम इसकी टीका पढ़ते हैं। 10 और वेजिटेरियन में सिर्फ मांस रस नहीं चाहिए, बाकी सब वैसे ही रखना है ना हाँ द्रव्य। हाँ, चलिए अनुरिता मैम आप अभी टीका पढ़ेंगी। अच्छा वो हाँ आप, बोलिए। मैं सोच रहा था मैं दीजिए। आपसे संस्कृत पढ़वाऊं आज। हाँ दीजिए ना सर। चलिए 10 और 11 नंबर का नीचे पढ़िए सर्वांग। यस। सब पिपीलिका, एक सर ये हिल गया है। नीचे पढ़िए ना, पिपल्यादि भी। सब अच्छा नीचे का ये पढ़ना है, श्लोक हो गया है। हाँ पिपल्यादि भी ही संस्कृतमाजम संस्कृतम आज मांसरस घृतादि स्नेहन स्निग्ध पिपेत इति अत्र मासान् मासानाम् अवश्यं स्निग्धत्वे अपि ग्रहणमेषा घृतादीन् स्नेहनं स्निग्धत्व कार्यमिति प्रतिपादयति। तेन रसेन पीतेन षट्विकारा पीनसादया पीनस श्वासकासां समूर्ध्व खररुज स्वर रुचा। हाँ समूर्धक स्वर रुजा ये हृदय शामिल। निदान हाँ शामयंती। हाँ सर इसमें ये बोल रहे हैं ह्रूनी जी, ह्रूनी मतलब अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5 अच्छा ये इधर लिया है तो मुझे लगा कोई दूसरा है। अष्टांग हृदय। एक बार क्या हुआ कि मैं एमडी में एडमिशन लिया तो हेतु कोश रहता है ना, उसे रेफरेंस देखना होता था, तो उसमें सब जगह ऐसा होता था वानी मतलब वाग्भट ऐसे था। तो मेरा एक क्लासमेट था वो नेपाल से आया था, तो उसने बोला कि ये वानर संहिता। इतना हंसी आ रहा था ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो वाग्भट संहिता ऐसे है। यहाँ पे ह्रीनी मतलब अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5/13। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पिपल्यादि भी संस्कृतम माजम मासरस, मतलब पिपली आदि से संस्कृत करके बकरी का आजम मासरस, बकरी का जो मासरस है, फिर उसमें घृत आदि स्नेहन मतलब तृतीय एक वचन, घृत आदि से स्नेहन करके मतलब स्नेह युक्त ऐसा हमें मासरस पीना है। इत्यत्र मासानाम अवश्यम स्निग्धत्वे अपि, ये जो मांस है ना वो स्निग्ध करके ही लेना है। स्निग्ध ग्रहणम मेषा घृतादि स्नेह स्निग्ध तो कार्यमिति प्रतिपादित, मतलब ये जब घृत में बना के जब दे रहे हैं तो स्निग्धत्व कार्यमिति, मतलब यहाँ पे स्निग्धत्व कार्य ये प्रतिपादन किया गया है। तेन रसेन पीतेन, मतलब इस तरह से जब हम घी युक्त वाला जो पी रहे हैं मांस रस, षड विकारा पिनसादय, मतलब पीनस, फिर उसके बाद में 6 तरह के विकार जो है, पीनस, श्वास, कास, मूर्धा रोग और स्वर भेद और रुजा, ये 6 चीजों को शामयंती दूर कर देता है। पीनस मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस, श्वास मतलब अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, कास मतलब खांसी, मूर्धा के जितने भी ऊर्ध्व चतुर्गत जितने भी विकार है वो, और स्वर भेद और वहां पे पेन हो रहा है ये रुजा, इन सबको ये दूर कर देता है। मतलब वहां पे बृहणीय और बल्य रसायन इस तरह का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। आप क्या रोज ड्राइव करके छोड़ने जाते हैं बच्चे को? हाँ जी सर, आज कुछ एग्जाम था उसका, छोड़ दी। वो कौन से क्लास में है बेटा आपके? 10th में से अभी आया था। जी ठीक है, आप पढ़िए प्लीज। आज मांस रसम महा सपिपलिक कमिटी। हाँ, सब पिपलिक मिति का मतलब ये है कि समझिए कि अजा मासरस माह, मतलब बकरी का मासरस के बारे में बताया। पीनसादय एकादश स्वाध्याय षट। जी, पीनस आदि जो है, एकादश स्वाध्याय षट का मतलब है कि ये पीनस आदि रोगों में इसका फायदा हो जाता है। एकादश स्वाध्याय षट।
जो एकादश रूप का जो ये है ना राज्यक्षमा, उसमें ये काम करता है, या 6 रूप राज्यक्षमा में काम करता है ये? अस्य पाकविधि सिद्ध योगे राज्यक्षमाधिकारे श्लोक 3 द्रव्यतो द्विगुण मांस सर्वतो अष्टगुण जलम पादस्थ संस्कृत चाज्ये षडंगो यूष उच्यते। जी, इसका मतलब ये है कि द्रव्य जितना लिया उतना ही द्विगुण मांस लिया और फिर उसको 8 गुने जल में पका दिया। पकाने के बाद उसका 1/4 कर लिया, पादस्थ संस्कृत, मतलब 1 पाद तक उसको बॉईल कर लिया। उसके बाद में उसको संस्कृत कर लिया, मतलब उसमें तड़का डाल दिया, घी और जीरा वगैरह डाल के तड़का दे दिया। इस तरह से देना है। इसी तरह से षडंग जो है युष कल्पना बना के या तो मासरस दिया या फिर युष दे दिया। संग्रहे तु चिकित्सा स्थान अध्याय 7 कोल दाड़िम निर्यास पिष्टया अस्थि विहीनया अस्थि विहीनया द्राक्षया स्वच्छ धान्याम्ल लुक लोहित कल्पया कार्य सोगर्चल व्योष पत्रई पत्रैला दीप्य कान्वित समाक्षिकः सकर्पूर सलवंग सकेसर। जी, अब इसमें कोल मतलब बेर, दाड़िम का निर्यास, इन सबको पिष्टया मतलब इसको पीस देना है। अस्थि विहीनया मतलब गुठली निकाल देना है। फिर क्या करना है, द्राक्षया, ये तृतीय एकवचन, द्राक्षा लेना है, उसको स्वच्छ धान्याम्ल में डाल के प्लुत आलोढ़ित कलकया, उनको ऐसे आलोढ़न करना है, पूरा तरह से मिक्स करना है। फिर कार्यम सौरवर्चल व्योश, फिर उसमें क्या क्या प्रक्षेप द्रव्य डालना है, तो सौरवर्चल नमक डालना है, व्योश डालना है, मतलब त्रिकटु डालना है, पत्र तेज पत्ता डाल दिया, एला डाल दिया, इलायची डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, समाक्षिका मतलब मधु डाल दिया, सकर्पूर कपूर डाल दिया, सलवंग लवंग डाल दिया, सरकेशर मतलब नागकेशर डाल दिया। केसर मतलब नाग केसर है कि नॉर्मल केसर है? नागकेसर ही होना चाहिए जी। जी कलकिया क्या हुआ यहाँ पर? कलकिया कलकया मतलब तृतीय एकवचन, आलोढ़ित कलकया मतलब जितना कल्क है ना उसमें आलोढ़न कर देना है, वो जो पानी रहेगा ना धान्याम्ल उसमें मिक्स कर देना है। स्वच्छ धान्याम्ल प्लुत मतलब स्वच्छ जो धान्याम्ल है, जो धान्य से बना हुआ अम्ल, जो इधर से फर्मेंटेड जो अल्कोहल टाइप बन रहा है, उसमें डाल के मिक्स करके ऐसे गोल गोल घुमा दिया। और ये धान्याम्ल जो है ना वो एसिडिक प्रिपरेशन है शायद। और कल्क किसका लिया? कौन सा? मतलब कल्क द्रव्य कौन कौन से हैं? कल की है ना कोल दाड़िम निर्यात, ये मतलब बेर का ले लिया, अनार ले लिया, इसको पीस दिया, उसकी गुठली निकाल के फिर उसमें द्राक्षा डाला, इन सबको ऐसे धान्याम्ल में मिक्स कर दिया ऐसे गोल गोल। फिर सौरवर्चल नमक डाला, व्योश डाला, तेज पत्ता डाला, इलायची डाला, अजवाइन डाला, मधु डाला, कपूर डाला, लवंग डाला, केसर डाला, नागकेसर। आगे पढ़िए। चंद्रकांत यथार्थाख्य शोषहा अग्निरुचिप्रद शुक्ता आम्र धात्री स्वर सही दाक्षया कल्पित फलम स्वरसई। एक मिनट, चंद्रकांतों का मतलब क्या बता रहे हैं? एक नंबर का क्या मीनिंग है? एक मिनट रुकिए, इसको नीचे रहता है काख्यो, चंद्रकांतो काख्यो, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा के उसमें इसको वो रखना है क्या, बनाना है क्या, ऐसे कुछ तो है। एक मिनट, चंद्र कांतो यथाख्यम, चंद्र की कांति जो रहती है ना वहां पढ़ने देना है कुछ देर तक, और उसका प्रयोग जो है वो शोष रोग में करना है। तो शोषहा मतलब शोष रोग, राज्यक्षमा में काम करता है। अग्नि रुचि प्रदा मतलब भूख बढ़ाता है, रुचिप्रद। जी बोलिए सर। चंद्रकांत एक मणि भी होती है ना, तो उसकी आख्या मतलब उसकी मणि की आख्या के समान ऐसा भी शायद हो सकता है। हाँ। सर जैसे राज्यक्षमा में बताते हैं ना हम लोग, शरद पूर्णिमा वगैरह जो पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण तरह से खिला हुआ रहता है, उसके अंदर ये जो सिद्ध औषधियां हैं उनको ढक के रखते हैं, जिससे चंद्र की जो शीतल किरणें हैं
वो औषधि को सिद्ध करे। बाद में राज्य क्षमा के रोगी को ये औषध देते हैं। कई वैद्य ऐसे औषध सिद्ध करके पूरे साल तक की बना के देते हैं। उसमें काफी सारी ये जो युष कल्पना है, उसके अलावा जो स्वर्ण की कल्पनाएं हैं जिसमें मिश्री वगैरह सिद्ध करके डालते हैं। जी, एक तरह से चंद्रपुटी आप बोल रहे हैं, चंद्रमा के उसमें बनाना है, शायद ऐसे ही है। फिर बोल रहे हैं शुक्ताम्र, शुक्ति डालना है, आम्र डालना है, धात्री। ये पढ़िए मैम पूरा। धात्री स्वरस रसई द्राक्षया कल्पित फलम। जी, इसका मतलब ये है कि आम्र, धात्री, स्वरस मतलब आंवले का रस, द्राक्षया कल्कित, इसका कल्क बना के एक एक पल के मात्रा में डाल देना है उसमें। फिर पढ़िए। गुड़ षटफल संयुक्तम युक्त श्लेषणेश्च कार्षिकई कार्शिकी, कार्षिकई वृक्षाम्ल धान्यद्र विड़ी राजिका दाढ़ी मोषणे। इसका मतलब है कि 6 पल की मात्रा में गुड़ डालना है, श्लक्ष्णैश्च कार्शिकी, मतलब एकदम श्लक्ष्ण करके षटपल मात्रा में गुड़ मिक्स कर देना है पूरा। तो वृक्षाम्ल डालना है, धान्य डालना है, द्रविड़ी कोई वनस्पति है, एक बार द्रव्यगुण के बुक में देखिए, द्रविड़ी किसको बोलते हैं, द्रविड़ प्रदेश में होने वाली द्रविड़ी। पिपली सर, हाँ, पिपली को बोलते हैं। पिपली डालना है, राज्य का मतलब सरसों। एला एला लिखा है सर नीचे, द्रविड़ी। अच्छा, मागधी पिपली होती है सर, सॉरी। मागधी। तो ये क्या है, इलायची। एला, हाँ, इलायची डाल दिया, राज्य का मतलब सरसों का बीज, दाड़िम डालना है, और उष्णई मतलब ये त्रिकटु, उष्णई का मतलब ये है ना, त्रिउष्ण, उष्णई डालना है, उष्णई। फिर कले नागपुष्पस्य, मतलब नागपुष्प डालना है 1 पल की मात्रा में, किंचित सौरवचलेन च, थोड़ा सा नमक डालना है, सौरवचल नमक। ससेव्य पत्र त्वक्तोय सुरसार समूचित। हाँ, इसमें थोड़ा सा पत्रत्वक्तोय, सस्यव पत्रत्वक्तोय, तुलसा रस मूर्छित, मतलब तुलसी का रस में मूर्छित कौन से पत्ते डालने हैं, ये सब डाल देना है, ये सब पत्तों। वही है सर, ये तेज पत्ता, त्वक, पिपली, वो दालचीनी और जल, तोय, है ना। हाँ, ये सब मिक्स करके डाल देना है। और सुरसा रस मूर्छित, मतलब तुलसी के रस में मूर्छित करके फिर डालना है। इलायची वगैरह जो है ना, ये तेज पत्ता वगैरह जो है, इसको तुलसी के रस में मिक्स ऐसे भून के फ्राई करके फिर डाल देना है। फ्राई करके होता है कैसे? मूर्छित तो वही हुआ ना, मूर्छित हाँ, तो वही हुआ, थोड़ा सा जब भून देना है फिर डाल देना है, तो वो ज्यादा गुणकारी हो जाएगा। भूरी भूस्तृणको राग कल्पयो रुच्य समाक्षिक। हाँ, इसमें भूस्त्रोण डालना है, और राग कल्पयो रुचिया समाक्षिका, रुचि के हिसाब से मधु डाल देना है, ऐसे मिक्स करके डाल देना है। आगे पढ़िए। द्रविड़ी एला जी, तोय वालकम। तोय का मतलब है कि बालक मतलब उशिर है, शायद उशिर। सुरसा रस तुलसी रस तेन मूर्छित एक लोली भाव नीत। मतलब तुलसी के रस में एक रस कर देना है। जी, भूरी उद्भूत रस गंधी भूस्तृण यत्र स तथा राग पानक भेद। अच्छा, उद्भुत रस गंधी मतलब उसका रस का गंध आना चाहिए। भूस्त्रोण यत्र स तथा, भूस्त्रोण डालना है, वो एक तृण होता है। और राग का मतलब है पानक भेद, एक तरह का शरबत होता है राग, राग कल्पना बताया है। सर भूस्त्रण उशीर होता है। अच्छा, उशीर के साथ, हाँ ठीक है। इस तरह से एक कल्पना बताइए कि ये राज्य यक्ष्मा में इसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ये अलग अलग रेफरेंस से आयुर्वेद रसायन में बताया जाता है कि ये भी डालो वो भी डालो। ठीक है, अभी हम ना आगे का पढ़ते हैं। कोई श्लोक पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। 12 और 30 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सविता मैम है क्या? हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी, आप पढ़िए और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। यस सर। पिबेच्च सुतरां मध्यम पिबेच्च सुतरां मध्यम
जीर्णे स्रोतो विशोधनम् पित्तादिषु विशेषेण मध्वरिष्टाश्ववारुणी वारुणी सिद्धं वा पंचमूलेन कामलक्याथवा जलम् जलम पर्णिनीभिः चतस्रुभिः धान्य नागरकेण वा कल्पयेच्च अनुकूलस्य तेनान्न शुचियत्नवान् अतिशय पुरातन मध्य स्रोतों के शोधन के लिए विशेष रूप में पिए, विशेषकर पित्त में मधु को, कफ में अरिष्ट को और वायु में निर्मल वारुणी को पिए, अथवा लघु पंचमूल से सिद्ध या भूई आंवले से सिद्ध जल को पिए, अथवा शालपर्णी, कृष्णपर्णी, माशपर्णी, मूंगपर्णी, धनिया और सौंठ से सिद्ध जल पिए। इस के अनुकूल अन्न को पंचमूल आदि के क्वाथ से शुद्धता पूर्वक प्रयत्न से परिचारक बनाएं। व्यवहारिक पहलू, मांस और मद्य का आपस में मेल है, मांस को पचाने के लिए उत्तम है। मांस और मद्य साथ में रहते हैं। यक्षमा रोग को जब मांस देना है तो मधु भी जरूरी है। मधु शब्द से मधु नहीं, परंतु मधु एक मध्य विशेष का नाम है। संभवतः इसमें मधु की प्रधानता रहती है, जिसे मध्वासव कहते हैं। हेमाद्रि ने मधु का अर्थ मार्दविक किया है। शुद्धता पूर्वक बनाने का अभिप्राय वो है कि इस रोग के कारण रोगी सब अवस्थाओं में दोष देखने लगता है। स्वच्छ, निर्मल पात्रों में, खान पानों में भी उसे बाल आदि का भ्रम पड़ता है। वह शुद्धता चाहता है। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि राज्य यक्ष्मा के रोगी को ना हर चीज में घिन आती है, तो वो बाल वगैरह देखने का भ्रम होता है। इसलिए एकदम क्लियर बनाना है, शुद्धता पूर्वक बनाना है, ऐसा बता रहे हैं। और मांस देने के बाद मद्य पीना जरूरी है। इसलिए ये पुरातन मद्य जो है, पुराने से पुराना जो अल्कोहल है, वो स्रोतों को शोधन करता है। और बोल रहे हैं पित्त में मधु को लेना है, कफ में अरिष्ट को लेना है, वायु में निर्मल वारुणी को पीना है। या फिर बोल रहे हैं लघु पंचमूल से, जो लोग मद्य नहीं पीना चाहते हैं कोई बात नहीं, लघु पंचमूल से सिद्ध या भूई आम्ला से सिद्ध जल को पीना है। और शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, मधुपर्णी, माशपर्णी, धनिया और सौंठ से सिद्ध जल पीना है। और रोगी के अनुकूल अन्न को पंचमूल आदि के क्वाथ से शुद्धता पूर्वक प्रथम प्रयत्न से परिचारक बना के फिर देना है। इसकी टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर सविता मैम, आपके कोल्हापुर में बाढ़ आया था, वो ठीक हो गया? सर, बाढ़ तो पूरा नहीं आया था, लेकिन थोड़ा उतना तो आता ही है पानी, ज्यादा बारिश होती तो। अभी तो पानी नहीं है इतना। अभी कौन सी नदी वहां बहती है कोल्हापुर में? पंचगंगा। तो अभी ठीक है ना, सब बैलेंस हो गया ना? हाँ, अभी तो उतनी ये नहीं है, बारिश नहीं है। अभी तो मैं मुंबई में हूँ सर, मैं अभी मुंबई में हूँ, लेकिन बाढ़ की तरह बारिश नहीं है, बाढ़ आने की तरह। ठीक है। वंदना मैम क्या बोल रही थी आप? वैजी जो इसके पहले वाला सर्वास वो है ना, वो एक बार दिखा दीजिए बस। कौन सा वाला? जो इसके पहले वाला था। इसके पहले वाला, 1 मिनट रुकिए। सर्वांग सुंदर जी। अच्छा, सर्वांग सुंदर तो ये है। हाँ, ये 8-9 मास प्रकार, पिपली वाला 10-11। हाँ, जो हिंदी में लिखती है। हिंदी वाला बोल रही है जी।
एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये वाला हिंदी वाला तो ये है, अतिशय पुरातन मध्य ये स्रोतों के शोधन के लिए विशेष रूप से पिए, ऐसे बोल रहे हैं। जी विशेषकर पित्त में मधु को, कफ में अरिष्ट को और वायु में निर्मल वारुणी को पिए, जी या ठीक फिर है लघु पंचमूल से। ये तो हम पढ़ लिए ना, जी जी देखना था बस। ठीक है भैया जी। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट यहाँ पे आते हैं। हाँ, ये कौन पढ़ेगा? कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, सुबह सुबह पढ़ने सब लोग आ जाते हैं। आशा मैम आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर। जी, एक्चुअली मैंने आगे का श्लोक पढ़ा नहीं, मैं मेरे बच्चे को रेडी कर रही थी, इसलिए मुझे इतना आइडिया आप नहीं केवल श्लोक पढ़िए, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। अतितरा जीर्णम पुराणम। अतितराजीर्ण पुराण च मध्यम स्रोतो विशुद्धिकर पिबेत। मतलब जो अति जीर्ण और ऐसा मध्य हो उसे स्रोतो विशुद्ध कर करके पीना चाहिए। स्रोतो विशुद्धि के लिए पीना चाहिए, वो स्रोतो विशुद्धि करता है। पाना जो मध्य होता है वो। पित्तादिषु पित्त कफ वातेषु यथा युक्त्या मध्यादिन विशेषेण पिबेत। मतलब पित्त वगैरह में जो जहाँ पे कफ वात से भी बड़ा हुआ है उसमें मध्य वगैरह का विशेष तरीके से प्रयोग बताया गया है, उसे पीना चाहिए। मधु आदि का विशेष रूप से प्रयोग बताया है। यथा युक्त्या, जैसी युक्ति है वैसा प्रयोग करें। पित्तादिषु कफ पित्त वात कफेशु, मतलब यह सप्तमी बहुवचन है। पित्त आदि में या पित्त कफ वात में, जैसे जरूरी है उस हिसाब से मधु आदि का विशेष रूप से पीना है, ऐसा बताया। अथवा पंचमूलेन हस्वेन सिद्ध जल पिबेत, या फिर पंचमूल या लघु पंचमूल या बृहत पंचमूल से सिद्ध जल को पीना चाहिए। जी। त आमलक्या वा जल पर्णिनी बिश्च स्त्रुभिर्वा जल पक्व पिबेत। हाँ, या फिर आमलकी से, आमलकी मतलब भूमि आमलकी, आमलकी, हाँ, या पर्णिनी, पर्णिनी, मुदगपर्णी, माशपर्णी, मधुरपर्णी, माशपर्णी, कृष्णपर्णी वगैरह बताया। शालीपर्णी, इनसे सिद्ध किया हुआ जल को पीना है। जल को पीना चाहिए। धान्यक नागर काभ्याम वा श्रुत पिबेत। मतलब ये जो धान्यक वगैरह बताया गया है, धान्यक उसमें नागर वगैरह शुंठी आदि से बनाया हुआ काढ़ा को पीने के लिए। अस्य च यक्ष्मिण अनुकूलो यत्वान परिचारको अन्न शुचितेन पंचमूलादि जलेन कल्पयेत। और इसी प्रकार जो यक्ष्मा के रोगी हैं उनको अनुकूल जिस तरह से हो, ऐसे यत्नवान होके परिचारक जो है अन्न का शुद्धता से प्रयोग करके दें। अन्नम शुचितेन, क्योंकि उनको घिन आती है वो चीज से, तो इसलिए पंचमूलादि। सर परिचारक को भी बलवान बनाने की बात करी है शायद, क्योंकि अगर परिचारक भी ऐसा रहेगा तो वैसे भी यक्ष्मा के रोगी जो क्षीण होते हैं जिसमें घृणा वगैरह ज्यादा होती है, तो उनको भी बलवान होना चाहिए। बलवान मतलब उनको साफ सुथरा भी होना चाहिए। हाँ, साफ होना चाहिए। अनुकूलादि ग्रहण मत्राति शयार्थम। जो अनुकूल है मतलब उनके लिए वो सुटेबल है, उस तरह से प्रयोग करना है और साफ सुथरा करके, यही इसका अर्थ है। सर ये जो धान्यक नागर वगैरह है तो इसमें हम जैसे षडंग पानीय में कल्पना बनाते हैं, हाँ, उसी प्रकार से उसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे ना। हाँ, काढ़ा बना के देंगे तो वो स्रोतस खोलना है। जी, बढ़िए आगे। आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन मध्यमाह पिबेचेति। मतलब ये जो मध्य कल्पना आगे बताई गई है वो उसको कैसे पीना है। हाँ, सुतराम अन्येभ्यो द्रव्येभ्यः। हाँ, सूत्राम का मतलब है अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्य भी डालना है। मधु माद्रिक तत्पित्ते। हाँ, मधु से बना हुआ मार्द्विक है, वो पीना है पित्त वाले रोग में। माद्रिक मतलब से जो मधु से कुछ बनता है, मार्द्विक, मधवासव वगैरह, वो पीना है। अरिष्ट कफ, अलग अलग प्रकार के जो मध्य बताए गए हैं उस कल्पना का मुझे लग रहा है कि मधु से बनाया हुआ मध्य को मधवासव या मार्द्विक बोलते हैं। ओके,
अरिष्ट कफे, अरिष्ट मतलब कल्पना अरिष्ट जो को कफ इसमें के देना है। अंदर। जी। अच्छवारुणी वाते, हाँ, अच्छ वारुणी कल्पना है वो वात के सिम्टम्स में देना है। पानीयमाह सिद्धवेति, पानीय माह मतलब सिद्धवेति, मतलब ये काढ़ा बना के देना है। खाना बना के देना। एतानि चत्वारि जलान्यपाके अपि योज्यानि त्याह कल्पयेच्चेति। हाँ, इस प्रकार से कल्पयेच्चेति का मतलब है कि 4 प्रकार के जलों का प्रयोग करना है। अन्न पाके अपि, अन्न के साथ इनका प्रयोग करना है। योजन क्या? योज्यानि त्याह कल्पयेति, मतलब इस प्रकार से उनकी योजना करके कल्प बना के पीना चाहिए। जी। तेन पंचमूलादि जलान्यतमेन, उसी पंचमूल से प्रकार से सिद्ध किया हुआ पंचमूल से काढ़ा। सिद्ध किए हुए जल को या काढ़े को भी पीना चाहिए। जी। अनुकूलो ग्रसनवान अनिति पाचक विशेषणम, अनुकूलता के अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए और पाचक कराना चाहिए। वो पाचक होता है, इस तरह से दोषों का पतन करता है। शुचिति पाक्य विशेषणम, शुद्धता को उस पाक को बनाना चाहिए। जी। यक्ष्मीणो अन्ने तात्पर्यार्थम, जी। यक्ष्मा के रोगी में इस प्रकार से मतलब प्रयोजन करना चाहिए। जी। अभी हम रुकेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, तो कोई शांति पाठ कर दीजिए, प्रेयर कर दीजिए फिर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम नया श्लोक कल पढ़ेंगे। कौन करेगा शांति पाठ या कुछ प्रेयर? मोनिका मैम आप करेंगी? जी सर। हाँ, आप कर दीजिए। जी सर। निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशरासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराव्यानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम्
प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो। जी डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ करना चाहेंगे? मिश्रा जी, या कोई और करना चाहता है तो कर सकते हैं प्रेयर। साउथ की बहुत सारी डॉक्टर्स लोग हैं यहाँ पे। वो शशि रेखा मैम, आप कुछ करना चाहेंगी क्या आपके कन्नड़ में? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ सर ठीक है। आप कोई भी प्रेयर करिए लेकिन बीच में रुकेंगे नहीं। सर आज वो मैडम लोगों से करवाते हैं। ठीक है, आप बताइए किन से करवाएं? गुजराती में सुनना है कि कन्नड़ में सुनना है कि मलयालम में सुनना है? सभी पूरा इंडिया अपना है, किसी में भी सुनवा दीजिए। हाँ, कोई मराठी में करना चाहे मराठी में कर सकता है। जी कौन करेगा? करिए करिए प्लीज। आरती मैम आप करेंगी क्या? आरती शर्मा मैम। कमल प्रणाम मैम सर। से करा दीजिए सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी प्रणाम, को। आप कर वंदना दीजिए। जी। सर, वंदना मैम करेंगी आज। वंदना मैम आप करेंगी? बहुत सुंदर है उनका। नहीं, वंदना मैम चली गई अभी। नहीं है मैं देविका गणेश वंदना एकादशी सर। बहुत अच्छा जी, करती हैं। गणेश वंदना में एक लाइन सुना देती हूँ कबीरदास जी हाँ की। हाँ हाँ मैम। उसके बाद फिर सरोज सर शांति पाठ कर देंगे। ठीक है। जी, ये मैडम एक जो है बहुत अच्छा उन्होंने वो सुनाया था, नारसिंह वो प्रेयर शशि सुनाई। रेखा मैम या किसी ने तो किया था ना, बहुत बढ़िया सुनाया जी, था। बहुत सुंदर था। हाँ मैम, वो लक्ष्मी अष्टोत्तर वो बोल रहे हो? हाँ वो आप कर दीजिए। हाँ वो सुना दीजिए। पहले वंदना अभी मैम मैम? का सुन लेते हैं। पहले वंदना मैम। हाँ मैं एक लाइन सुना देती हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जी भाई जी। और बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत बढ़िया सुनाया। बहुत ऐसा लग रहा था और सुना देती तो अच्छा रहता। जी मैम, बहुत अच्छा गाते हैं हम। जी, गला बहुत अच्छा है मैम का। ठीक है मैम सुनाई। जी। मनीष कौन? शशि रेखा मैम आप करिए या उषा मैम? हाँ सर, हाँ थोड़ा कफ कोल्ड है मुझे। हाँ कोई बात नहीं। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महोदरे योगे च योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्सिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं एककाले पठेत् नित्यं धनधान्य समन्वितं द्विकालं पठेत् नित्यं महापाप विनाशनं त्रिकालं पठेत् नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। अब कौन करना चाहेगा? थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मनीषा मैम या सरोज मिश्रा जी आप करना चाहेंगे? जी सर। हाँ, आप रुकेंगे नहीं। आपका सब अच्छा है, आप बीच में रुक जाते हैं, वही बस खराब है। जी सर, जी सर। मैं क्या करूँगा? शांति सर पाठ मंडे कर दूं? जी मंडे को लिंगाष्टकम करेंगे।
हाँ आप करिएगा। इसीलिए तो साउथ इंडिया के लोग जो है ना वो बहुत अलग अलग वैरायटी में प्रार्थना करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है आप लोग। तो मंडे को तो मैम की आवाज से सुनते हैं, अच्छी प्यारी आवाज से। आज थोड़ा सा मैं उसको अपनी आवाज में हाँ करने की कोशिश करता हूँ, लिंगाष्टकम। अच्छा करिए। ओम ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहम करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्कमलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जी सर। सरोज सर बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक और यू। उसमें एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छा। बहुत सुंदर जी। मैम आपकी आवाज बहुत सुरीली है, मेलोडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। 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 गुड डे।